जय माता की जय। जय माता दी, जय माता दी भैया, जय माता दी। कल्याण करे माता रानी। तो कहीं पे क्वेश्चन में था कि आपने मशाली पे वीडियो बनाया था, तो उसमें एक मशाली से जैसे किसी को लग जाए तो उससे क्या उपाय है, क्या बचने का तरीके हैं? देखो, मसानी अगर लगा दी गई है, अब ये पहले जानो कि मसानी अगर लगा दी गई है, मसानी ही लगी है। कोई भी अगर संकट महसूस हो रहे हैं मसानी के हमको कि ये लक्षण मसानी के हैं, क्योंकि हमने कुछ पीछे के वीडियो में लक्षण भी बताए हैं मसानी के और कुछ प्रयोग भी बताए हैं मसानी के, लेकिन हमें उनसे पूर्णता मुक्ति किस तरह से मिलेगी। पर प्रयोग जो बताए हैं, अगर आप प्रयोग करोगे तो उनसे आराम तो मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन पूर्णता किस तरह से हमको रिलीफ मिलेगा और उनकी किस तरह से कृपा होगी जो उसके बाद आपको कोई संकट ना लगे, आपकी रोजी रोजगार व्यापार यानी इन सब में आपको लाभ मिले। तो उसके लिए तो हमें करना क्या है कि जिस तरह से हम मसानी से पीड़ित हैं, अब लोगों ने क्या किया कि सोखा ओझा के पास गए, तांत्रिकों के पास गए, उन्होंने उतारा करवा दिया। अब उतारा करवाने से हमको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया और इसके बाद फिर वही पोजीशन हो गई, तो उससे क्या मतलब निकलता है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सदैव के लिए हमको जिससे आराम मिल जाए, तो हमें क्या करना है। हमें महामाई जो 52 रूपी माई है, 52 रूपी माई जो महामाई शीतला है, उनका ही अंश, उनका ही रूप मसाणियों में है माता मदानन। हमें मदानन के शरण में जाना चाहिए और जब हम मदानन की शरण में जाएंगे तो हमें सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। उसका रीजन होता है कि माता शीतला की 307 मसानियों में से सबसे जो मेन मसानी है वो माता मदानन है, और मदानन ही पूरा चक्र मसानियों का चलाती है। पूरा चक्र मसानियों का मदानन ही चलाती है। तो हम जब माता मदानन के पास जाएंगे, उनकी शरण में पहुंचेंगे, तभी हमसे उनको छुटकारा मिलेगा। और माता मदानन की शरण में किस तरह से पहुंचना है, माता मदानन का हमें भोग चौराहे पे देना होता है, क्योंकि उनका वास ही चौराहे पे है। माता मदानन का जो भी भोग है वो चौराहे पे देना होता है। क्षमा याचना मांगनी होती है हमें, और सदैव उनके गुण गाने होते हैं, तभी मसानियों से आप बच पाएंगे। बाकी इस तरह से नहीं बच पाएंगे। कोई भी देवी देवता ऐसा है ही नहीं जो माता मसानी का आदेश काट दे। बालाजी महाराज, हनुमान दादा, अब हनुमान बाबा भी माता शीतला के साथ चलते हैं, भैरव बाबा भी माता शीतला के साथ चलते हैं, तो फिर ये तंत्र काटेगा कौन। उनका जो प्रकोप है माता मसानी का, उसको काटने वाला कौन है। तो उसी हम आपको उपाय बता रहे हैं कि माता मदानन के शरण में जाइए, आप उनका भोग दीजिए, उनको मनाइए, तब आपको इन संकटों से मुक्ति मिलेगी। अब माता मदानन का इतना बड़ा पावर कैसे है, क्योंकि जो माता मदानन है वही माता शीतला है। माता शीतला जो है गुरगामे धाम की जो माता है, वो एक शीतल रूप में है, ठंडे रूप में है। और जो माता मदानन है ये उग्र रूप में है। शक्ति एक ही है लेकिन कार्य अलग है। अब माता मदानन मसानियों की हेड है, जितनी भी मसानियां हैं सबको माता मदानन चलाती हैं। तो हमें माता मदानन को किस तरह से मनाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको गुड़ैल के फूल आते हैं, आपको 7 फूल लेने हैं गुड़ैल के, 7 फूल ले लेने गुड़ैल के, और
सात्विक भोग में माता को मनाए, क्योंकि माता मदानंद तामसिक भोग में भी चलती हैं और सात्विक भोग में भी चलती हैं। और जब आप उनकी शरण में जाएंगे तो सात्विक भोग में उन्हें मनाए। आपको क्या करना है, 7 फूल गुड़ैल के ले लेने हैं। अगर बंद कली मिल जाए बेहतर है, अगर नहीं तो फिर खुला हुआ ले लें। 7 फूल गुड़ैल के ले लेने, 7 बतासे ले लेने आपको, 7 लौंग ले लेनी है आपको, 7 इलायची ले लेनी है, 2 छुआरे, 2 लड्डू और 7 तरह की एक एक पीस मिठाई, 7 तरह की मिठाई ले लेनी है आपको। एक नारियल पानी वाला ले लेना है, 16 श्रृंगार ले लेना है, कच्ची धार पक्की धार दोनों लेनी है आपको। ये भोग माता का ले जाके और एक मिट्टी का पात्र ले लें आप, क्योंकि ये भोग जब माई का जाएगा तो मिट्टी के पात्र में जाएगा। ये जो भी भोग है माई का, मिट्टी का पात्र ले लें और उसी पात्र में उसको लेके माई को चौराहे पे भेंट करें और उनको विनय विनती करते हुए, क्षमा याचना मांगते हुए माई को ये भोग दें और माई से बोले कि हे माई, हमसे अभी तक जो भी गलतियां हुई हो उनको क्षमा करें, हम अज्ञानी हैं। अब माई आपके शरणागत है, माई हमें अपने दास स्वीकार करो माई, और हमारे परिवारजनों की हमारी रक्षा करो। इन संकटों से हमें मुक्ति दिलाओ महामाई, आप ही इन सबकी मुक्ति का कारण, आप ही मुक्ति दिला सकती माई, कोई नहीं, किसके शरण में हम जाए। इस तरह से आप उनसे क्षमा याचना मांगते हुए, और ये भोग आपको शनिवार को देना है। शनिवार को माई का ये भोग दे और अमावस्या में ये भोग देना है आपको। इसके बाद पहले दिन जब आप ये माई को मनाने के लिए आप पूरा भोग चौराहे पे दे के आए हो, फिर आप एक लक्ष्य अपना बना लो कि पहले दिन तो आपने पूरा भोग दिया माई को। फिर आपको करना क्या है कि सदैव माई की एक धार देनी है जल की। नीम के पेड़ पे आप एक धार दे दें, और वो धार हम बता रहे हैं आपको वो किस तरह से देनी है। एक लोटा जल ले, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें, 1 चम्मच सरसों का कड़वा तेल डालें, 7 लौंग डाल दें, 7 बतासे डाल दें, और ये सामग्री सारी डाल के नीम के पेड़ पे माता को भेंट करें। नीम के पेड़ पे माता को भेंट करें और वहां पे 7 अगरबत्ती लगा दें। बैठ के वहां पे एक छोटा सा बीज मंत्र है, उसका जाप कर ले। ओम ह्रीं शीतलाय नमः, ओम ह्रीं शीतलाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। शाम को लेटते समय माई का मंत्र, जब खाना खा के आराम से लेटे तो माई का मंत्र ये जाप करें। सुबह उठते समय आप 5 मिनट के लिए बैठ के और माई का मंत्र जाप कर लें। फिर आप जमीन में कदम रखें अपना और माई से कहें, माई जिस तरह से हम पीड़ित थे माई, आज आपकी शरण में आए हैं, हम सदैव आपकी शरण में रहेंगे। जब तक हमारा जीवन है माई आपकी शरण में रहेंगे और हमारे परिवारजनों की हमारी रक्षा करो। इस तरह से माई से गुहार लगाते हुए, विनती विनय करते हुए और उनका भोग देते रहे। बड़े त्योहारों में क्या करना है आपको, बड़े त्योहारों में यही भोग पूरा देना है। और इसके अन्न आपको शनिवार शनिवार को एक मीठी खीर बना लो आप, मीठी खीर बना लो आप, और शनिवार शनिवार को मीठी खीर माई को जितने भी अपने परिवारजनों में हो उनसे 7 बार उल्टा उतार लो, और एक कोई मिट्टी के पात्र में, छोटे मिट्टी के पात्र में खीर बना के और गुड़ का शरबत थोड़ा बना लो। ये ले जाके चौराहे पे माई को दे आओ और माई से बिना विनती करते हुए वापस चले आए, पीछे मुड़ के ना देखें। अपने आप माई की कृपा होगी। जितनी भी कोई भी परेशानी लगी होगी, कोई भी संकट होगा, माई की कृपा अपने आप पे होगी और कभी भी कोई संकट आप पे नहीं आएगा। उसके साथ साथ में एक चीज और आपको बता दें कि ये सब करने के पहले आपको अपने कुलदेव, अपने पितृदेव को सबसे पहले पूजना है, उनकी सबसे पहले मनौती करनी है। और एक चीज बता दें कि यहाँ पे
माँ काली काल भैरव दरबार में सबसे पहले पितरों की और कुलदेव की पूजा करवाई जाती है, सेवा करवाई जाती है। इसके बाद में आगे की क्रियाएं बताई जाती हैं। क्यों? कारण यह है कि कोई भी देव जब तक आप अपने घर के देवों को नहीं पूजेंगे, नहीं उनको बनाएंगे, तब तक कोई भी देव आपसे पूजा नहीं लेता है। इसलिए सबसे पहले आपको वही करवाया जाता है जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा उचित है और सबसे ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि हमारी रक्षा पहले तो हमारे ही करते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो और हमारे कुलदेव। चलिए, अब ज्यादा लंबा वीडियो ना होते हुए वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय मां काली, काल भैरव दरबार, जय मां कल्याण करे।